संजय तान्या पार्ट 23। संजय तान्या एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार्टी में पहुंचे। वो दोनों प्यार में डूबे किसी पंछी के जोड़े जैसे लग रहे थे। उनको यूं साथ देखकर सभी लोग बोल रहे थे, कितने प्यारे कपल हैं, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। लगते भी क्यों नहीं। एक जो बेहद खूबसूरत थी तो एक बेहद हैंडसम एंड चार्मिंग था। जब से वे दोनों पार्टी में पहुंचे थे तभी से सभी लोगों की नज़रें उन्हीं दोनों पर ही थी। वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी थे जो खास कर तान्या का इंटरव्यू लेने आए थे। आखिर वो इतने फेमस सेलिब्रिटी का इंटरव्यू कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने दोनों को जब साथ में हाथों में हाथ डाले देखा तो उन्होंने सवालों की झड़ी ही लगा दी। आखिर ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। आज तक तो सिर्फ उनके लिंकअप की खबरें ही आती थी, लेकिन आज पहली बार दोनों ने साथ में आकर उन खबरों पर मुहर लगा दिया था। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस तान्या, तो आप दोनों के जो लिंकअप की खबरें थी वो सच थी? इस पर तान्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्या अभी कोई शक है? इस पर रिपोर्टर ने संजय से पूछा, तो लगता है हम लोगों को आप लोगों की शादी की खबर जल्दी सुनने को मिल सकती है। संजय ने कहा, मुझे माफ़ करिएगा, थोड़ा आपको निराश होना पड़ेगा। असल में हमने पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली है। हाँ, लेकिन हम जल्दी ग्रैंड वेडिंग करने वाले हैं। वैसे भी हमारे शादी की बात बहुत सारे लोगों को पता है। मुझे हैरानी है आपसे ये खबर कैसे छूट गई। इस बात पर वो रिपोर्टर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। आखिर वो जानता था कि ये संजय शेखावत है, उससे बात करना इतना आसान कैसे हो सकता है। तभी उस रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर संजय, ये आपके चेहरे पर निशान कैसा है? ये सवाल सुनकर तो तान्या शर्म से लाल हो गई। उसने संजय की तरफ देखा जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तान्या उसको गुस्से से घूर रही थी। वो सोच रही थी कि ये संजय भी ना, इन्हें लिपस्टिक का दाग मिटा देना चाहिए था। इन्होंने ये जानबूझकर किया। इन्होंने तो मुझे सबके सामने शर्मिंदा ही कर दिया। और देखो कैसे मेरा मजाक बना रहे हैं। घर चलिए, तब इनको मैं बताती हूँ। संजय तान्या को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसको मुस्कुराता देख सब लोग हैरान हो गए। आखिर संजय अपनी स्ट्रिक्ट बिहेवियर के लिए जाना जाता था। उसका यूं मुस्कुराना कोई छोटी बात नहीं थी। संजय ने रिपोर्टर की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, ये मेरी वाइफ ने मुझे नज़र का टीका लगाया है। ये सुनकर तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं और तान्या शर्म से लाल हो गई। उसने अपनी निगाहें ज़मीन की तरफ झुका ली। तभी रिपोर्टर ने हैरानी से पूछा, नज़र का टीका मतलब? संजय ने हंसते हुए कहा, मेरी वाइफ को लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा स्मार्ट हूँ, इसलिए मुझे बाकी लड़कियों से बचाने के लिए मेरी वाइफ ने मुझे ये नज़र का टीका लगाया है। ये सुनकर तो सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, आप लोगों की जोड़ी तो सच में कमाल की है। ये सुनकर संजय ने तान्या की कमर साइड से पकड़ ली और दोनों अपने बैठने की जगह पर पहुँच गए। ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें दोनों के बैठने के लिए सीटें एक पास लगाई थी। बैठते ही तान्या ने संजय से कहा, आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी? आपने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। संजय ने प्यार से उसके हाथों को थाम लिया और बोला, इसमें शर्मिंदा वाली क्या बात है? मैं तो पूरी दुनिया के सामने बताना चाहता था कि अब मैं बस तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। उसकी बातें सुनकर तान्या की आंखें भर आई। उसने संजय के हाथों पर किस कर लिया। संजय और तान्या को कार से उतरते ही अमीषा ने देख लिया था। वो पहले तो संजय के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसके बॉस ने उसको अपने पास बुला लिया था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन जब उसने संजय को रिपोर्टर से वो सब कहते हुए सुना तो उसकी जलन हद से ज़्यादा बढ़ गया। अब वो तान्या से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। उसने जब उन दोनों को यूँ प्यार में डूबे देखा तो वो गुस्से से पागल हो गई, पर उसने कैसे भी करके खुद पर काबू पाया और उन दोनों के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। उसने सोचा, वो जगह मेरी होनी चाहिए थी। संजय का प्यार सिर्फ मेरा है, तान्या, मैं तुम्हें उसका कभी नहीं होने दूंगी। ये सोचकर उसने अपने नाखून को अपने हथेलियों में गड़ा लिया, जिससे खून निकलने लगा। थोड़ी देर में वहाँ राहुल भी आ गया। उसने भी मीडिया को जवाब दिया और मुस्कुराता हुआ तान्या और संजय की तरफ बढ़ गया। उन दोनों ने भी राहुल से खुश होकर बातें की। इधर दादी पंडित जी के आश्रम में सुबह से ही पूजा करने में लगी हुई थी। पूजा भी उनके साथ ही मौजूद थी।
उसने भी कहा था कि वो पूजा में शामिल होना चाहती है। दादी ने भी उसको अपने साथ चलने को कह दिया। वो पूजा को भी बहुत मानती थी। वो जानती थी कि पूजा का कोई नहीं है, इसलिए वो चाहती थी कि वो पूजा को गोद ले ले। दोनों लोग साथ में पूजा कर रहे थे और मंत्र का जप भी कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से शाम को पंडित जी ने अपना ध्यान भंग कर दिया। उन्हें कुछ अनहोनी का आभास हुआ। उन्होंने तुरंत ही संजय और तान्या की कुंडली मंगाई और उनको मिलाने बैठ गए। दादी अचानक से बहुत बेचैन हो गई। उनको घबराहट होने लगी। उन्होंने घबराते हुए पंडित जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी, कोई बात है क्या? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिसका डर था वही होने वाला है। अभी तक तो सब कुछ शांत था, लेकिन अब तारों ने अपनी दिशा बदल ली है। इसका दुष्प्रभाव जल्दी ही देखने को मिलेगा। जल्दी ही एक मौत होने वाली है। दादी ये सुनकर बेहोशी हो गई। उन्हें जल्दी से होश में लाया गया। दादी होश में आते ही पंडित जी से बोली, पंडित जी अब हम क्या कर सकते हैं? कोई उपाय बताइए, मेरी पोता बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने रोते हुए कहा, कुछ कीजिए पंडित जी, कुछ कीजिए। पंडित जी ने कहा, अब हम बस प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी सब तो उस ईश्वर के हाथ में है। कोई नहीं जानता उसने किसके लिए क्या लिख रखा है। हम बस अपना काम कर सकते हैं। दादी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने तुरंत ही पूजा से संजय को कॉल लगाने को कहा और बोला कि उससे कहो चाहे कुछ भी हो जाए वो तान्या को अकेला बिल्कुल भी ना छोड़े। पूजा ने कई बार कॉल लगाया, लेकिन हर बार नॉट रीचेबल बता रहा था। उसने दादी से कहा, दादी कॉल नहीं लग रहा है, मैं खुद उनके पास जाती हूँ। दादी ने कहा, जल्दी जा बेटा, तब तक मैं यहाँ जप करती हूँ। अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। हे भगवान, अगर मैंने आपकी सच्ची श्रद्धा से भक्ति की है तो मेरे संजय और तान्या को जिंदा रखना। ये बोलकर दादी जाप करने बैठ जाती हैं और पूजा अवार्ड शो की तरफ भागती है। उसको जाने में 2 घंटे लगने वाले थे। उसके पास संजय और तान्या का ही नंबर था। वो बार बार नंबर मिला रही थी, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। उधर शो में कई तरह के अवार्ड दिए गए और प्रोग्राम किए गए। राहुल को स्टेज पर बुलाया गया। उसे बेस्ट न्यू CEO का अवार्ड दिया गया। राहुल को अवार्ड देने के बाद उससे कुछ सवाल पूछे गए। होस्ट ने पूछा, तो मिस्टर राहुल, आपको अवार्ड मिलने की बहुत बधाइयाँ, लेकिन हम आपको बिना सवाल किए इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। राहुल ने हंसकर कहा, बिल्कुल पूछिए। होस्ट ने पूछा, मिस्टर राहुल, आप बहुत यंग हैं, तो क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? सवाल सुनकर तान्या, संजय और राहुल तीनों थोड़ा सा सहम गए, लेकिन राहुल ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, नहीं, इस वक्त मैं सिंगल हूँ। मेरे पास मिस्टर संजय की तरह नज़र का टीका लगाने वाला कोई नहीं है। इस बात को सुनकर सभी लोग खूब हंसते हैं। फिर होस्ट पूछता है कि मिस्टर राहुल, आपने कहा इस वक्त आप सिंगल हैं, इसका मतलब पहले कोई था? क्या आप बताएंगे हम सही हैं या गलत? राहुल ने तान्या की तरफ देखा, फिर अपनी नज़रें उसने नीचे कर ली और गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ था, कोई बहुत करीब था वो मेरे लिए, लेकिन मैंने उसे खो दिया। ये जवाब सुनकर सभी लोग थोड़े उदास हो गए। तान्या ने संजय के हाथों को कसकर पकड़ लिया। तभी राहुल ने फिर से कहा, लेकिन अब मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। उसने मुझे ज़िंदगी के मायने सिखाए। मुझे आज भी लगता है कि काश मैंने उस वक्त बस पलट के उसे देख लिया होता तो आज वो मेरे साथ होती। लेकिन वो कहते हैं ना कि बीता वक्त कभी लौट के नहीं आता, लेकिन आपको सिखाकर बहुत कुछ जाता है। मैंने भी सीखा है बहुत कुछ बीते वक्त से। उम्मीद है आप सब भी अपने बीते वक्त से सबक लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे होस्ट ने कहा, तो मिस्टर राहुल, क्या आज आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? राहुल ने कहा, उससे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। तान्या ने राहुल को मुस्कुराते हुए देखा। संजय ने तान्या के हाथों पर अपना हाथ रखा तो उसने संजय की तरफ देखा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। होस्ट ने कहा, मिस्टर राहुल, हम उम्मीद करते हैं कि वो आपको माफ़ कर देंगी। थैंक यू सो मच हमसे अपने दिल की बातें साझा करने के लिए। राहुल मुस्कुराता है और स्टेज से नीचे आकर बैठ जाता है। उसके बाद संजय को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है और उसको वो अवार्ड तान्या देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। होस्ट उन दोनों से कई तरह के सवाल करता है। सब लोग खूब ठहाके लगाते हैं। लास्ट में दोनों का एक कपल डांस करते हैं। गाना बजता है, जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यहीं, एक जाहें भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो,
मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना। कभी न कहना अलविदा। दोनों एक दूसरे के हाथ को थामे और एक दूसरे के कमर को पकड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो दोनों गाने के शब्दों को सुनकर एक दूसरे से आंखों ही आंखों में उन बातों का वादा कर रहे हों। अमीषा ने उनको देखा तो वो गुस्से से एकदम पागल हो गई। वो अपनी जगह से उठकर हॉल से बाहर चली गई। राहुल भी वहां से उठकर हॉल से बाहर आ गया। लेकिन तान्या और संजय अपने आने वाले किस्मत से बेखबर दोनों एक दूसरे को देखते हुए बस डांस किए जा रहे थे। तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वहीं। जल रही अगन है जो ये दो तरफा, न बुझे कभी मेरी मन्नत। यही तू मेरी आरज़ू, मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी, मैं तेरी मौसीकी। तलब 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 बस तेरी है, मुझे नशों में तू नशा बन के घुलना यूं ही। मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा मेरी, होके हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा अलविदा। दोनों साथ में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। गाने के ख़त्म होने पर दोनों ने सबको झुककर आभार व्यक्त किया। लोग अपने अपने जगह से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। संजय तान्या की स्टोरी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें।